नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्लैश वीडियो में। आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की 3 बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो अब आरबीआई की निगरानी में आएंगे सहकारी बैंक, विधेयक को मिली संसद की मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, सहकारी क्षेत्र के बैंकों को बैंकिंग क्षेत्र की नियामक संस्था यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निगरानी दायरे में लाने के प्रावधान वाले एक विधेयक को संसद की मंजूरी मिल चुकी है और इस विधेयक का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले कुछ महीनों के दौरान पीएमसी बैंक जैसे कई घोटाले सामने आए। ऐसे में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने इस विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक के पारित होने के बाद में अब जितने भी कॉर्पोरेटिव बैंक होंगे उनके ऊपर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल होगा और इस तरह की किसी भी सहकारी बैंक के डूबने पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार इसके लिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगी। चलिए दोस्तों, तो आज की अगली खबर है, अब भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस से दूसरे देश में भी चला सकेंगी गाड़ी। आईडीपी को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि देश में गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना बेहद ही जरूरी है, लेकिन कई बार दूसरे देशों में घूमने जाने या फिर अस्थायी रूप से रहने के दौरान भी वहां के देश का ड्राइविंग लाइसेंस होना भी बहुत ही जरूरी होता है। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा जारी किए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट यानी कि आईडीपी पर थोड़ा संशोधन करने को कहा है और इसके तहत अब अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करते समय पहले पन्ने पर प्रमाणिकता की मुहर लगाने को भी कहा गया है, जिससे कि दूसरे देशों में वेरीफाई करने में आसानी होगी। तो ऐसे में अब दुनिया के किसी भी कोने में भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए तो आज की अगली खबर है, देश के कई हिस्सों में जल्द होगी बारिश, कुछ स्थानों पर बाढ़ के संकेत, अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, देश के ज्यादातर हिस्सों में इस समय गर्मी का माहौल है, लेकिन कई स्थानों पर काफी समय से रुक रुक के बारिश हो रही है और मौसम भी खराब बना हुआ है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 24 घंटों में देश के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों में, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों बात करें सोने और चांदी के दाम की, तो दोनों के दाम में आज गिरावट देखने को मिली है। देख सकते हैं सोने और चांदी की कीमतों में आई इस महीने की सबसे बड़ी गिरावट, एक दिन में हुए 5,000 रुपए तक सस्ते। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी डॉलर में आई मजबूती के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। तो वहीं घरेलू स्तर पर सोने के दाम 672 रुपए प्रति 10 ग्राम तक घट गए। दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी की कीमत एक दिन के अंदर ही 5,781 रुपए प्रति किलोग्राम तक घट गई है और ऐसे में 99.9% शुद्धता वाला सोना 672 रुपए घटकर 51,328 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। तो वहीं दोस्तों गोल्ड की तरह ही चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। 5,781 रुपए की गिरावट के बाद में 61,606 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो ये था आज का सोने और चांदी का ताजा दाम और कुछ काम की महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि एलपीजी गैस में एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली यहाँ पर प्रकाशित किए जाएंगे और उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।